भक्तों राम राम। अब हम सबसे पहले यहाँ पर हमारे ठाकुर जी मतलब कृष्ण जी और राधा जी और छोटे लड्डू गोपाल जी सोए हुए हैं। तो अब उनको हमें क्या करना है, लाड़ लड़ाना है। सबसे पहले तो हम उनको लाड़ लड़ाते हैं। तो अब आप देखते हैं, पहले हम राधा रानी को उठाएंगे। तो राधा रानी को उठाकर, ये हमने राधा रानी को नाइट ड्रेस पहनाई हुई है। अब हम राधा रानी को उठाते हैं। तो कहते हैं, जागोरी मेरी राधा प्यारी, जागोरी मेरी राधा प्यारी। अब ये हमने जो जल लिया है, तो हरिदास कुंज बिहारी राधा श्यामा प्यारी, श्यामा की जय हो। तो अब इनको ये है इनको आचमन कराते हैं। ये जल हमने आचमन के लिए लिया है, तो हम इनको आचमन कराएंगे। तो आप आचमन कर लीजिए राधा रानी। आचमन कराकर ये जल यहाँ रख देंगे। और ये जल हमने इनको पिलाने के लिए लिया है। तो अब इनको हम थोड़ा सा जल पिला देंगे। अब हमारी सबसे पहले राधा रानी जाग चुकी हैं। तो अब पहले हम राधा रानी को, अब उसके बाद हम छोटे वाले लड्डू गोपाल जी को उठाएंगे। तो जागो रे मेरे कृष्ण कन्हैया, जागो रे मेरे कृष्ण कन्हैया। अब हम लड्डू गोपाल जी को उठा लिया है। अब हमने छोटे लड्डू गोपाल जी को उठा लिया है। अब उठाकर इनको भी क्या करेंगे, सबसे पहले हम आचमन करा देंगे। तो लड्डू गोपाल जी आचमन कर लीजिए। तो आचमन करेंगे हाथ से। तो हम इनको आचमन करा देंगे। अब ये आचमन कर चुके हैं। अब इसके बाद पिलाएंगे जल। तो ये है जल, तो आप जल पी लीजिए। अब हम लड्डू गोपाल जी को भी उठा देंगे। तो अब इनको भी हम उठा देंगे। अब ये हमारे बड़े लड्डू गोपाल जी हैं। तो अब हमने इनको भी उठा दिया है। तो अब क्या करेंगे, हम इनको उठाकर आराम से बिठा देंगे। और बिठाने के बाद इनको भी आचमन कराएंगे। तो कर लीजिए आचमन। तो अब हमारे लड्डू गोपाल जी आचमन कर चुके हैं। अब हम इनको पिलाएंगे जल। अब हम लड्डू गोपाल जी को जल पिला चुके हैं। अब करेंगे हम इत्र की मालिश। तीनों के इत्र की मालिश करेंगे हम। तो अब ले लेंगे इत्र। अब इत्र से करेंगे हम मालिश। तो ये हमने इत्र ले लिया। इत्र भक्तों थोड़ा ही चाहिए होता है। तो हम करेंगे इत्र से मालिश। अब हमें मालिश कैसे करनी है भक्तों, तो देखिए इस तरीके से करनी है। सबसे पहले हमें लड्डू गोपाल जी के चरण दबाने। अब ये हम लड्डू गोपाल जी के चरण दबा रहे हैं ऐसे। तो लड्डू गोपाल जी के चरण दबा रहे हैं। इस तरीके से हम लड्डू गोपाल जी के चरण दबाएंगे। यहाँ पर इत्र की मालिश कर देंगे। और फिर हम थोड़ा थोड़ा सा उघाड़ेंगे, थोड़ा 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 करके, जिससे हमारे लड्डू गोपाल जी को ठंडा लगे। और हम यहीं पर कर लेंगे मालिश। इस तरीके से हम करेंगे मालिश लड्डू गोपाल जी की। ये हमारी मालिश चल रही है। अब हम लड्डू गोपाल जी की थोड़ी थोड़ी सी मालिश कर देंगे इस तरीके से। अब हमने कर दी है मालिश लड्डू गोपाल जी के फेस की। अब करेंगे हम हाथों की मालिश। तो हम
इस तरीके से हाथों की मालिश कर देंगे। इस तरीके से हम लड्डू गोपाल जी के हाथों की मालिश कर देंगे। ये हम कर रहे हैं इत्र से मालिश। तो ये हो गई हमारे लड्डू गोपाल जी की मालिश। इस तरीके से कमर पे भी कर देंगे और इस तरीके से हम यहाँ पर भी कर देंगे। सारे में इनके कर देंगे मालिश। बहुत बहुत सुगंध आ रही है हमारे लड्डू गोपाल जी में से। तो अब आप इनको पहना देंगे ये अभिषेक वाले वस्त्र। अभिषेक वाले वस्त्र इसलिए पहनाते हैं हम इनको कि हमें इनको नहलाना होता है। तो हम ये वाले वस्त्र इनको रात को भी पीले वस्त्र पीताम्बरी में सुला देते हैं। और अब इनको हम इस तरीके से लपेट देंगे लड्डू गोपाल जी को और इनको देंगे बिठा यहाँ पर। ये हमारे लड्डू गोपाल जी मालिश करवा कर तैयार हो गए। अब करेंगे हम छोटे लड्डू गोपाल जी की मालिश। तो अब इसी तरीके से हम छोटे वाले लड्डू गोपाल जी की मालिश करेंगे। तो ये हमने इत्र ले लिया। अब करेंगे इनकी मालिश। इनको सबसे पहले चरणों की सेवा देते हैं। तो भगवान जी की अगर या मतलब लड्डू गोपाल जी की सुबह सुबह मालिश करने उठाकर मालिश करने से लड्डू गोपाल जी बहुत प्रसन्न होते हैं। और जैसे छोटे बच्चे को आराम मिलता है मालिश कराने से, उसका शरीर खुल जाता है, ऐसे ही हम छोटे बच्चे की तरह अपने लड्डू गोपाल जी की मालिश कर रहे हैं। तो हम कर चुके हैं पैरों की मालिश। पैरों की मालिश करने के बाद करेंगे हम इनको हाथों की मालिश। और इसी तरीके से हम फेस पे भी थोड़ी सी मसाज कर देंगे। तो हमारे लड्डू गोपाल जी की हो जाएगी इत्र मसाज। आज हमने करी है इनकी इत्र मसाज। तो अब ये हमारे लड्डू गोपाल जी छोटे से हैं तो हम इनको जल्दी से कपड़े पहना देंगे और इनको भी हम बिठा देंगे। ये हमारे लड्डू गोपाल जी हो गए मालिश करवा के तैयार। अब करेंगे हम राधा रानी की मालिश। तो अब राधा मालिश जी की मालिश भी हम इत्र से ही करेंगे। तो आज हमने पूरी जो हमारी लाडली ये फैमिली है पूरी, तो हमने इनको सबको इत्र की मालिश दी है। तो अब आप कर रहे हैं, आप करेंगे ये इत्र की। ये हमने इत्र ले लिया इसमें हाथ पर। अब करेंगे इत्र से मालिश। अब राधा रानी के भी चरणों की इसी तरीके से मालिश करनी है जैसे हमने करी थी ठाकुर जी के चरणों की मालिश। तो अब धीरे धीरे सबसे पहले हम राधा रानी के चरण दबाएंगे। ये राधा रानी के चरण हैं। तो अब हम सबसे पहले इनके चरण दबाएंगे इस तरीके से और अपने माथे पर लगाएंगे। और उसके बाद हम इनकी करेंगे इत्र से मालिश। तो अब करते हैं हम इत्र से मालिश। अब राधा रानी को बैठा देंगे। अब हम इस तरीके से इनकी मालिश करेंगे राधा रानी की। फिर इस तरीके से हम पैरों की मालिश करेंगे। इस तरीके से सीधी सीधी बिल्कुल मालिश करनी है हमें। और फिर इस तरीके से हम उंगलियों की साइड से करेंगे राधा रानी की मालिश। ऐसे ही दूसरे पैर में हम उंगलियों की साइड से करेंगे राधा रानी की मालिश। और इस तरीके से धीरे धीरे पहले हम ऐसे करेंगे, फिर सबसे पहले हम फिर उंगलियों से करेंगे, फिर इस तरीके से करेंगे। और उसके बाद तीसरा स्टेप जो होगा वो हम पूरी ऐसे पूरा करेंगे। और चौथा स्टेप हमारा बिल्कुल सीधा सीधा पैरों पर तलवों की मालिश करनी है हमने। तो इस तरीके से हमारी राधा रानी को बहुत आराम मिलेगा। तो इसलिए हम ऐसे मालिश करेंगे। अब करेंगे हम, अब थोड़ी ठंड हो रही है तो हम पैर की मालिश कर चुके हैं तो इसलिए हम राधा रानी के बहा देंगे। और अब करेंगे हम फेस की मालिश। तो हम फेस की मालिश करने के लिए नाक की भी मालिश करेंगे। तो हम ऐसे करेंगे और इस तरीके से फेस की करेंगे हम मालिश। इस तरीके से हम फेस की मालिश करेंगे, फिर ऐसे मालिश करेंगे और फिर धीरे धीरे माथे पर भी ऐसे ऐसे दबाते जाएंगे और हम राधा रानी के मालिश करते जाएंगे। इस तरीके से हम करेंगे। और ये करेंगे हम ठोड़ी की मालिश। तो हम इस तरीके से फिर हम थोड़ी गर्दन की मालिश भी कर देंगे। तो हम गर्दन की मालिश इस तरीके से करेंगे। तो हम अपनी लाडली की फेस की मसाज कर चुके हैं, करी है हमने इत्र से हल्का
हल्के हल्के हाथों से और बड़े प्रेम के साथ हमने राधा रानी की आज करी है मालिश। तो अब हम करेंगे इनके नेक की मालिश। तो नेक की मालिश भी हमें इसी तरीके से करनी है, एक स्टेप ऐसे करना है और एक स्टेप ऐसे करना है हमको, इनको इस तरीके से, जिससे राधा रानी को बहुत आराम मिले। अब हमने करनी है बैक की मालिश। तो बैक की मालिश भी हम इस तरीके से सीधे सीधे करेंगे और गोल गोल राउंड शेप में इस तरीके से करेंगे, गोल गोल घुमा कर करेंगे। अब हमारी ये मालिश हो जाने के बाद हम करेंगे हाथों की मालिश। तो हमें हाथों की मालिश इस तरीके से करनी है, पहले फिंगर से करनी है, फर्स्ट स्टेप ये, सेकंड स्टेप ऐसे फिंगर्स इस तरीके से लेके और फिर हमें इस तरीके से ऐसे ही हम इधर भी कर लेंगे। ये पहले उंगलियों से करेंगे, उसके बाद फिर ऐसे हल्के हल्के कर देंगे और फिर इस तरीके से पूरे हम हाथों की इस तरीके से हम मालिश करेंगे राधा रानी की। तो मालिश करने से थोड़ी गर्माई आ जाएगी हमारी राधा रानी के अंदर और जो ठंड लगती है वो भी नहीं लगेगी, और मालिश करने के बाद नहलाने से ठंड नहीं लगती मतलब। तो हमने इस तरीके से हमने आज करी है राधा रानी की मालिश। तो अब कर देंगे हम थोड़ी सी बैक की भी, और अब करेंगे हम सिर में मसाज थोड़ी सी हाथ के हाथ, यहीं पर हम सिर में मसाज कर देंगे। पहला स्टेप इस तरीके से करेंगे, दूसरा स्टेप इस तरीके से करेंगे, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया। थोड़ा इस तरीके से करने से बहुत आराम मिलता है। तो हम 3-4 स्टेप आज करें और फिर उसके बाद और आगे के स्टेप आगे करेंगे। तो इस तरीके से हम अपनी लाडली को तैयार कर लेंगे और अब हम देंगे लपेट। अब हमारी राधा रानी जी की मालिश हो चुकी है। अब इसके बाद होगा स्नान, उसके बाद होंगी राधा रानी रेडी। तो फिर मिलते हैं आपको। भक्तों, यदि आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।